बाबा जी प्रणाम। सुरेंद्र कुमार। शुरू में आपका राजनीतिक चैनल देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि अध्यात्म से जुड़ा कोई पुण्य आत्मा राजनीति में प्रवेश कर रहा है। लेकिन आपको ये चैनल बंद नहीं करना चाहिए था। बल्कि अध्यात्म वाला चैनल बंद कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो वैसे भी आपने अनेक अनंत वीडियोस डाली हुई हैं। आज के समय में लोगों की जरूरत रोटी और शांति। अध्यात्म तो बाद की बात है, यही ओशो का भी मानना था। प्रिय पुत्र सुरेंद्र कुमार, अगर आप मेरे नियमित श्रावक हो तो आपको पता होगा मैंने अपने पिछले प्रवचनों में एक बात बोली है। मेरे सारे कर्म भुगत लिए गए, लेकिन एक बहुत भारी कर्म जब मैं राजा था नेपाल का, तब मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को, ये जानते हुए कि ये निर्दोष है, बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल करवाया था क्या? क्योंकि ये करने वाले लोग तो महज खिलौने होते हैं, कठपुतलियां। जो पीछे से ताकत करवाती है, जिम्मेदारी उसी की होती है। आपको याद होगा और पिछले इन दिनों में जो घटा वो स्वयं मेरी समझ से बाहर है। ये 13 दिन कैसे बीते तो मैं क्या बताऊं। तुमने ठीक कहा पुत्र, आज की जरूरत है रोटी और शांति। और राजनीतिज्ञों को मैं एक सबक सिखाना चाहता हूं कि अगर दीर्घकालिक राज करना हो तो अपने देश में शांति न होने देना, और अपने देश में कुछ गिने चुने लोगों की संपत्ति को बढ़ाते जाना। तो तुम्हारी राज सत्ता जल्दी नहीं जाएगी। देखिए, पाप का अंत तो हुआ करता है, लेकिन अगर तुमने ये फार्मूला आजमाया कि तुमने शांति न बनने दी और कुछ एक गिने चुने लोगों की संपत्ति को बढ़ाता चला गया, तो तुम उन गिने चुने लोगों की नेट एसेट के बेसिस पे विश्व गुरु कहला सकते हो। लेकिन काश तुम विश्व गुरु सच में हो पाते। गांधी जी का मसला कुछ दूर था, भिन्न था।
तुम्हें तो शायद इतिहास में जब बात आती हो ना आती हो, मैंने इतिहास पढ़ा। इतिहास लिखने वाले सदा बाद में लिखते हैं, और तब तक उनके फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि वास्तव में घटा क्या था। सही पूछो तो 10 दिन के बाद नहीं पता चलता, 10 मिनट के बाद नहीं पता चलता क्या हुआ, वास्तव में क्या हुआ। अगर किसी व्यक्ति ने, जो मेरे हम उम्र हो, राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या को देखा हो, जो कि मैंने देखा, जिस व्यक्ति ने ऊपरी मंजिल से सुराग करके राष्ट्रपति कैनेडी कनपटी पे गोली चलाई, को शूटर रहा, उसको गोली मारने के बाद वहीं निपटा दिया गया जब वो भागने लगा, और वह निपटाने वाला भी निपटा दिया गया जब वो भागने लगा, और जब वो भागने लगा तो उसे भी निपटा दिया गया। ऐसे 7 लोगों को निपटाया गया। बस ये है पुलिस। कभी मुश्क बाहर नहीं आएगा, किसने मारा, क्यों मारा, और अदालत मांगती है सबूत। अदालत का अंतिम फैसला, सबूतों के अभाव में हम इस अभियुक्त को, तथा कथित अभियुक्त को बरी करते हैं। तो कहीं चले जाओ, अंत में तुम न्यायालय की श्रेणी में जाओगे, और न्यायालय 20 साल के बाद फैसला देगा। सबूतों के अभाव में अदालत इसे बरी करती है। बाबा जब 82 में मुझे उपदेश देने लगे राजनीति का, मैं बड़ा चकित हुआ। बाबा, मैं चला किस राह पे, आप ज्ञान किस राह का दे रहे हैं। बाबा मुस्कुराए, आफ्टर एनलाइटनमेंट तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी इसकी। तब तो मुझे न पता था। 85 में मुझे वो घटना घटी, शरद पूर्णिमा की रात, 28 अक्टूबर। मैं निहाल हो गया, मेरा रोआ रोआ तृप्त हो गया। और फिर आज की कहानी, बाबा का आदेश, आपने ठीक कहा पुत्र। और अगर वो 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात 1985 का साल मुझे वो घटना न घटी होती, मैं तुम्हारी बातों के ऊपर अमल भी कर लेता, और तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं थी। मैं हाथ में झंडा उठाए फिरता, मैं खुद से अपनी पार्टी क्रिएट कर लेता। अभी तो बाबा का हुक्म आया, और इस मामले में मैं उसके हाथ की कठपुतली। बाबा का उच्चरित एक एक शब्द मेरे लिए प्राण है। बाबा का शब्द और मेरा प्राण उसे मान लेता है। लेकिन ये 13 दिन कैसे बीते, मैंने चलाया गोल्डन स्पैरो नाम का यह चैनल, आज भी मौजूद है। कुछ एक वीडियोस डालें, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, और मैं वही हूं जिसको मारने के लिए मेरे कमरे में रिवॉल्वर लेके व्यक्ति घुस जाता है, और मैं कहता हूं ला रिवॉल्वर मुझे दे दो।
तू क्यों गोडसे की तरह मर रहा है? मैं खुद ही कनपटी पे रख लूंगा हिटलर की तरह, तू भाग यहाँ से। बस ये एक प्रणाली, गांधी की प्रणाली बदली नहीं और कभी बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यह सदा सदा सदैव ज्वलंत रहेगी, कभी इसकी लौ बुझेगी नहीं। और व्यक्ति की मुख्यतः जरूरत है शांति। तुम्हें 2 दिन रोटी ना मिले चल जाएगा, लेकिन 2 रात नींद ना मिले, क्योंकि नींद में तुम्हें शांति मिलती है, तो नहीं चलेगा। और चाइना में खूंखार अपराधी के लिए एक सजा होती है कि इसको 9 दिन तक सोने ना दिया जाए। जब ये सोए तो उसको ठूटे मारे जाएं। बस और कुछ नहीं, इसको खाने को देना है जो मांगे, खेलने देना है, सोने नहीं देना है। तो जरा ध्यान रखना, जिसको सोना नसीब नहीं हुआ वह ऐसा तड़प तड़प के मरेगा, उसका हाल तो वही जान सकता है। 28 अक्टूबर 1985 को घटना घटी। मेरा फैलाव अनंत तक फैल गया। उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो भावनाओं में भी नहीं समाता, वह उच्चारित भी नहीं हो सकता, वह प्रदर्शित भी नहीं हो सकता। तो तुम समझो तो बोलने वाले की भीतर की आवाज की रसधार को पकड़ के समझ सकते हो। इतना सा लक्षण है, लेकिन बोलने में भी वो चीज करोड़ों गुना कम होके आती है। तुमने कितना लुत्फ उठाया उस क्षण में जाकर, ये तो वही जान सकता है जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। बहुत से लोगों के अच्छे कमेंट भी आए, समझ में आया कि इन लोगों को शांति चाहिए, इनका मन भटकता है। वह रोटी भी किस काम की जो गुलामी की जंजीरों से बंध के आई हो। और बहुत से कमेंट ऐसे गए कि बाबा हम आपके चैनल को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल छोड़ दो बेटा, तुमको आने को किसने कहा था? मेरे प्रवचनों को आप सुनेंगे तो पाएंगे यह बिल्कुल बेगर्ज बंदा बोलने को लग गया, जबकि मौन में वो रस है। कि बोलना दूभर हो जाता है। जब तुम परम मौन में जाओगे तो तुम्हारा मन नहीं करेगा बोलने का, तुम्हारा रोआ रोआ शांति से भर जाएगा और तुम इतने शीतल हो जाओगे। वो शीतलता का अनुभव तुमने आज से पहले कभी जन्मों जन्मों तक चखा नहीं। ऐसा शीतल। वैसे ही तुम अगर नहीं भी जाओगे, बने भी रहोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो चला ही जाऊंगा। और वैसे भी तुम मुझे कहाँ सुनते हो जो जाने वाले हो, वो भी 5-4 चैनल कंगाल लेते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे ही सुनते हैं, जो मेरी वाणी की मधुरता अपने हृदय में अंतरंग
बसा लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, वो कभी जाएंगे भी नहीं कहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बाबा हमें एक सपना देखा था, भोर भई तो टूट गया, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आंख खोली तो टूट गया। ये आपने क्या किया बाबा? मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने अपनी इच्छा से चैन खोला, ना मैंने अपनी इच्छा से बंद किया। मुझे संकेत आना शुरू हो गए और महज 13 दिन का वक्त जैसे मैंने गुजारा वो तुम्हें बयां नहीं कर सकता। न उस रात की खुशी बयां होती है, न ये 13 दिनों का परम दुख बिछोड़ा बयां होता है। ये दोनों चीजें शब्दों में नहीं आएंगी। उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। इत जल दीपक उत जल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा। उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत अमर पिता, छोना कैसे मैंने रैन देता। एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता। युग बीते मुझे नींद न आए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। एक पल जैसे एक युग बीता, एक क्षण जैसे एक युग। देख लीजिए युग कितना होता है। और 13 दिन बताए, कितना कष्ट न सहा होगा। लेकिन ये पता कब चलता है? होश आने के बाद। होश में आता है बंदा ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सच में ये जो तुम्हारा मन इधर उधर के खिलवाड़ करता है, वास्तव में चाहता क्या है? तुम्हारा मन सदा भटकता रहेगा जब तक कि उसको पर्याप्त वस्तु मिल न जाए। और वह पर्याप्त वस्तु तुम खोज नहीं पाते, तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें बता नहीं पाते। यही विडंबना है संसार की। जो कोई बताता है वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी जरूरत इसी शांति की है। और जो तुम्हारी शांति को भंग करे
तुम्हारी पूंछों में, तुम्हारे गलियारों में आग लगा दे, उसकी तुम छाती का माप बताते हो। अजब तेरी दुनिया, अजब तेरे खेल, छछूंतर के सिर में चमेली का तेल। तुम्हें पता है कैसे तुम्हारा चैन छीना जाता है, कैसे तुम्हारी शांति झपट ली जाती है क्षण भर। और वह जो तुम्हें चाहिए, एक बूंद के लिए तरसने वाला वह जानता नहीं कि मैं खुद खुदा अनल हक। यही विडंबना है, यही भाग्यहीनता है। इसलिए जिसने जाना अनल हक, उसे ही हम भाग्यवान कहते हैं, उसे ही हम भगवान कहते हैं। उससे पहले तुम भगवान नहीं हो सकते, दुनिया चाहे तुम्हें पूजे, दुनिया षोडशोपचार पूजन करे, फल फूल चढ़ाए, मंदिर बनवाए तुम्हारे, लेकिन काश काश तुम इससे योग्य हो जाते। तुम्हारी पत्थर की मूर्तियां गढ़ ली जाएंगी, लेकिन तुम मरोगे पत्थरों की तरह जड़ होके। मरना होता है भगवान राम की तरह, जो खुद अपनी मृत्यु का वर्णन कर रहे हैं। वो भी क्या क्षण थे। जब भगवान राम ने यह ढंढोरा पिटाया कि आपके राजा राम कल सुबह सरयू नदी में विलीन हो जाएगा। और मुझे हैरानी है, राम के मानने वाले इस देश में आत्महत्या अब तक अपराध। ये तो मेरी एक शिक्षा जो जज रही, उसने मुझे बताया, बाबा ये 2024 में यह कानून खत्म कर दिया गया। अन्यथा मैं भीतर बैठा क्या जानता हूं, मैं कोई कानून की किताब थोड़ी पढ़ता हूं। किताब तो मैं कोई भी नहीं पढ़ता। होश में आता है बंदा ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे गिरने के बाद। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान शिव से, तुम्हें भी वो मुकाम और मंजिल दिखा दे, उसके बाद तुम्हारा भी पल पल ऐसे ही गुजरेगा। एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुझे नींद न आए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। अभी तो तुम्हारे पास भेद करने के लिए दो चीजें हैं नहीं, और भेद करने के लिए कौन ज्यादा बेटर है, कंपैरिजन करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। अभी तो तुम गुलाम हो, और बेड़ियों में जकड़ा हुआ वह गुलाम क्या समझे आजादी की कीमत। जो उन्मुक्त हुआ छलांगें लगाता है, मस्ती में विभोर हुआ गीत गाता है।
जो शुद्ध बुद्ध को खो देता है उस परम प्यारे की याद में, इसकी भीतर की मनोदशा को वह कैसे जान पाएगा जिसने वो स्वाद का रंग एक बार देखा ना। अभी तो तुम फासला न कर पाओगे, लेकिन उस व्यक्ति की दशा देखिए जिसने वो अनंत समुद्र का रस पी लिया और उसे 13 दिन तक उस रस से वंचित रहना पड़ा। उसकी दशा शायद तुम अनुमान भी ना लगा सकोगे, क्योंकि अभी तुम्हें कंपैरिजन में दूसरी चीज दिखती नहीं। यही है कारण। अगर एक पल के लिए मैं तुम्हें बहुत बार कहता हूं कि सतोरी की घटना ही देख लो, फिर तुम्हारे पास कोई आने को लालायित रहेगा। अभी तो तुम ढूंढते हो कि किसके पास जाके वक्त बिताएं, लेकिन तुम्हें पता नहीं। जब तुम्हारे भीतर वो चैन आ जाएगा तो लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे और तुम हाथ जोड़ लोगे, क्षमा करो। लोग कहेंगे ऐसे ना करो, हमें थोड़ी देर सुकून से बाहर ही बैठ जाने दो। कुछ भीतर से ऐसी आसानी तरंगों का सैलाब आएगा, ये बाहर बैठा हुआ यात्री मस्त हो जाएगा। और जब मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्यों बोले। बाबा मेरे पास आए। इसको एक एब्रीविएशन के रूप में ले लिया करो, क्योंकि मैं सारी चीजों को समझा नहीं सकता था। अनेबल टू एक्सप्रेस, ये कुछ ऐसा मुकाम है जो वहां जाके ही पता चलता है। तेरह दिन बीते, कुछ ऐसे शकुन आने लगे। मैंने अपने शिष्यों से कहा कुछ ऐसा लगता है बाबा मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, मैंने बाबा से बात की। बाबा क्या क्या है? बाबा मुझसे, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारा ये आखिरी पत्थर जो राजा के जन्म में तुमने पाप किया, जघन्य अपराध किया, वो भुगताना बाकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसको स्वयं ही भुगता दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर बाबा भुगतान हो गया? हो गया। कैसे हो गया? कैसे हो गया? कोई टांग बांह नहीं टूटी, कुछ भी तो नहीं हुआ। ऐसे कैसे भुगतान हो गया? पापा कहते हैं अगर टांग बांह टूट जाती, वह तो टूट ही गई थी। चूक ना टूट गया था तुम्हारा, तो चूकने टूटने में तुम्हारी हड्डी डिसलोकेट नहीं हुई थी। हाँ, तो थोड़ी हिल गई थी, हिल गई थी, बस थोड़ी सी हेयर टाइप फ्रैक्शन आ गई थी। हाँ, बाल के समान थोड़ी सी रेखा खिंच गई थी, दरार। मैंने कहा बाबा इससे बड़ी तकलीफ हुई। वो दिन भी कैसे बताए, लेकिन वो दिन तो कुछ भी नहीं। शरीर की तकलीफ तो मैं जानता हूं, शरीर में घोर दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था, और मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ। रोहित वीडियो बना रहा था, प्रश्न पूछ रहा था।
जब से जाना है मैं कौन हूँ, तब से सब दुखड़े खत्म हो गए, सब बोझ अंतर ध्यान हो गए, काफूर उड़ गए। सत्य समझ में आया तो झूठ भी समझ में आया, दोनों चीजें यकसा समझ में आती हैं। अब तुम्हें पता चलता है कि सत्य क्या है, तब तुम्हें यह भी पता चलता है कि झूठ क्या है। एट द स्पॉट सिक्के के दोनों पहलू यकसा दिख जाते हैं। बाबा कैसे भुगतान हुआ, याद करो पिछले 13 दिन कहाँ कैसे गुजरे, क्या पूछो बाबा। अगर कोई 1,00,000 बार मुझको फांसी चढ़ा दे, वह ज्यादा सुकूनदायक होगा, लेकिन ये बिछोड़ा यह तो अत्यंत दुखदायी था। एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। 13 दिन 13 रात कैसे बताए। मैंने कहा इतने से भुगतान हो गया बाबा, अब और नहीं, अब और। तो बाबा थोड़ा खुलासा कर दो, क्यों? क्योंकि जाते जाते मैं सब बता जाना चाहता हूं जो मुझे मालूम, जो बताया जा सकता है, जो अनुभव में नहीं आता वो भी बताने की चेष्टा तो करता हूं, लेकिन अल्फाज कम पड़ जाते हैं, अल्फाज शुद्र हो जाते हैं, मजबूर। बाबा बोले और तुम भी अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे इन शब्दों को जरूर सुनना, पूरा सुनना वीडियो को, तुम्हारे भीतर के पट खोलेंगे। पुत्र सुंदर आओ, तुम्हें अतीत की स्मृतियों के झरोखे में ले चलो। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। एक पत्र आया, गोपाल कृष्ण गोखले, उसकी भाषा बड़ी अनुपम थी, संवेदनशील थी, उनके एक एक लफ्ज में दर्द भरे आंसू थे। मित्र, और तुम मेरे गुरु भी हो। ये जो तुम दूसरे देश में क्रांति कर रहे हो, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हो, और तुम्हारा अपना देश गुलामी की जंजीरों से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। यह 1914 के दिसंबर के आखिरी सप्ताह की बात है। जैसी मेरी स्मृतियों से मैं देख रहा हूं, अतीत के स्मृति के झरोखे मैंने वो पढ़ा, क्षमा करना, गांधी जी ने वो पढ़ा, सत्य सहज ही बरबस फूट जाया करता है लबों से। कई बार गलतियां होंगी, लेकिन क्षमा प्रार्थी। क्योंकि बहुत से लोग आ जाते हैं, सिद्ध करो कि तुम गांधी थे। मैं क्यों सिद्ध करूं? गांधी जी ने जो किया उसके लिए मैं कुछ मांग रहा हूं कि वो तो गांधी ने खुद ही नहीं मांगा। नोआखाली में फिर रहे थे वो अकेले, और इनके साथ कोई चिड़ी परिंदा नहीं, अकेले अपना लठ लिए घूम रहे थे, बड़े मगन थे।
भरो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। मेरा काम पूरा हुआ। तुम क्या समझते हो? अगर गांधी जी आज के नेताओं की तरह होते, जो कोई भी इवेंट अपने नाम करा लेना चाहते हैं, गाड़ी बनाई हो इंजीनियर्स ने दिन रात की मशक्कत करके, लेकिन झंडी तो यही दिखाएंगे हर इवेंट को, क्योंकि कुछ कर नहीं पाए जाता बेचारे। तो भीतर की आत्मा की चोटती भी है, अरे कुछ तो करो। तो दंगा करवा दिया, इधर आग लगा दी, इधर किसी से कहलवा दिया, 4 अक्षर ज्यूरी को बोल दो, कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोल दो। और अगर तुम ये करके आ गए तो तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूं, संविधान बनाने के योग्य हूं, और कुछ नहीं तो इमरजेंसी तो लगा ही सकता हूं। सेना मेरे बस में, हर दीपावली को उनके साथ मनाता हूं दीपावली, और चाहे बाहर बाहर से ही सही, ईद की नमाज भी तो अदा करता हूं। दिल ना मिले, छातियां तो मिल जाती हैं। सौगाते साहिब, यह तो दिया तो हूं। गांधी जी ने पढ़ा वो पत्र, भावनाओं से ओतप्रेत, देश की करुण व्यथा का गायन उन शब्दों में पुकार रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले का, आ जाओ, वो देश तुम्हारा बसेरा नहीं, यहां आ जाओ, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कोई नहीं है, नहीं। जो लोग कहते हैं आजाद कराएंगे भारत, वो काला पानी में बैठे हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा, और कोई नहीं। इतनी पावरफुल सत्ता से कौन टकराए, पर मैं जानता हूं तुम्हारे हाथ में न खड़ग है न तलवार है। सुन लो, सफेद जुल्फे वालो, तुम्हें बोल रहा हूं, ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया हमारे। जैसे तुम इंजन का पुर्जा पुर्जा जोड़ के गाड़ी कोई बनाता है और तुम उसका सेहरा अपने नाम झंडी करके ले लेते हो, उन्होंने तो कभी श्रेय मांगा भी नहीं, लेकिन लीड तो किया। बस लीडिंग की ही कैपेसिटी नहीं है हमारे देश में। यहाँ आए वो जनवरी 2015, क्षमा करना, 1915 की बात है, 9 जनवरी। आज भी 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय रूप में मनाया जाता है, एक सेलिब्रेट होता है। वो दिन भूल ना जाएं हम, उसकी याद सदा बनी रहे। यहाँ आए, हालचाल देखा, जब तक प्रत्यक्ष आंखों से निहार नहीं लिया जाता तब तक सत्य का पता नहीं चलता। दुखड़े समझे, जन जन से मिले, जन जन आक्रोशित था। चूहों को मलाल है कि बिल्ली खा जाती है चूह, और चूहों ने सभा बुलाई कि बिल्ली के गले में घंटी डाल दिए जाए।
जब बिल्ली आएगी तो घंटी का पता चल जाएगा और दबोच नहीं पाएगी, हम बिलों में घुस जाएंगे। प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं श्रोतागण। पूछा लीडिंग कैपेसिटी की आवश्यकता क्या है, तो प्रश्न उठा के बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन बांधे? कौन बांधे बताओ? यही होती है लीडिंग कैपेसिटी। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का श्रेय दिया गांधी ने। बस इतना सा काम किया, तुम देखो क्या किया गांधी ने। बिना खड़ग बिना ठाल बिल्ली के गले में घंटी बांध। और तुम कहते हो बाबा चैनल बंद नहीं करना चाहिए। वह तो मेरी आपकी दुख का खुलासा मैंने किया कि 13 दिन मैंने जैसे बताए वो मेरी आत्मा ही जानती है। लेकिन तुम कितने आए? 1963 चैनल के ऊपर सब्सक्राइब आए 1963। तो वायदा खिलाफी किसने? तुम्हें प्यास लगी नहीं, और छी कहने से कभी कोई पानी मांगता नहीं, पीता नहीं। प्यास लगनी जरूरी होती है। समझ आया कि तुम में प्यास भी नहीं, और लीडर में बनना नहीं चाहता लीडिंग कैपेसिटी होने का बावजूद भी। क्यों? क्योंकि तमन्नाएं मिट गई। जब से देखी है तेरी झील सी आंखें, वो झील का नीलापन नासूर बन गया। क्या बताऊं तुम्हें? चूका, अवश्य चूका। ये थोड़ी सी त्रेड़ ही तो थी, हड्डी तो डिसलोकेट हुई ही नहीं थी, वो भी कितना भारी दुख देगी। बस एक बाल जितना थोड़ा सा फासला अगर तुम्हारा भी रह जाएगा उसके और तुम्हारे बीच में, तो तुम शांत नहीं हो पाओगे, उस रस को पी नहीं पाओगे। इतनी सूक्ष्म व्यवस्था है प्रकृति की। गांधी आए, सारा देश हजूम की तरह उमड़ पड़ा। प्यास लगी थी, भूखे थे हजारों सालों से। रो रही थी कायनात। ये नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही थी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में पीतावर पैदा। गांधी आए तो गोपाल कृष्ण गोखले अगर सच में देखा जाए तो भारत माता की बेड़ियों को काटने वाला, उसका सही श्रेय मिलना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी तो मस्त। गांधी का तो लीगल प्रैक्टिस इतना चला, बड़े शानदार प्रसिद्ध वकील बन गए। और ऐसे माहौल में से छोड़ के आना, एक अनिश्चितता की तरफ, अनिश्चित माहौल, अनिश्चित भविष्य, कांटों से भरे हुए राह, धूल भरी आंधियां चारों तरफ, और वो सत्ता
जिस सत्ता का 2/3 पृथ्वी पर साम्राज्य हो, जिसके साम्राज्य में सूरज न डूबता, उसके साथ ये 2.5 मुट्ठी का आदमी कैसे लड़ेगा? यहां 56 इंची छाती नहीं काम करती भाई, भाग गए सभी। लेकिन जिन्होंने कोशिश की उनमें दिमाग कहाँ था? बद दिमाग थे ये लोग। ये कहते शस्त्र के बिना क्रांति नहीं होती, और शस्त्र के बिना क्रांति नहीं होती, इसका प्रमाण इन्होंने चख लिया। कलेक्टर को मार दिया गया। 1910 में पुलिस पकड़ के ले गए, चल काला पानी। सुनवाई हुई, 2 उम्र कैद की सजाएं हुई। वीडी सावरकर को बड़ी मुश्किल पेश आई। दुख आएंगे, दर्द आएंगे, सब कुछ आएगा, झेलना पड़ेगा। जेलों में बंद रहना पड़ेगा, आज़ादी खत्म, खाने पीने की सुविधा खत्म। और गांधी कोई मामूली ग्रह से नहीं आते थे। गांधी का पिता दीवान था अंग्रेजों के राज्य का, करमचंद। दीवान यानी जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं हमारे, इतनी पावर थी उनके। गांधी के पिता दीवान थे, कोई कमी ना थी, किसी चीज की कमी ना थी। पानी मांगते दूध मिलता, फिर भी वो आए। ऐसे हालातों में तो क्यों आए? कोई राज करने की नीयत थी, कोई किसी को दबाना था, किसी से वोट नहीं मांगा, तो फिर उन्होंने इतना कुछ क्यों किया? सिर्फ वही जिसके कारण संत बोलते हैं, संत हृदय नवनीत समान। पिघल गया हृदय माखन के समान, थोड़ी सी सेक लगा। ये करुणा भी बड़ी जालिम है, ये बुद्धों तक को अटका देती है। 2500 साल होते बुद्ध करुणा की वासना को लिए लिए फिरते हैं। देखिए कैसा जुनून, ये वासना है कि मिटती नहीं। ये करुणा हमें बोलने पे मजबूर करता है। बहुत से लोग मुझे गालियां निकाल देते हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम क्या लगे हो, मैं तो लेक्चरर हूँ, तो 40 मिनट के भाषण का क्या लेते हो? बाबा मैं तो 2 लाख रुपए लेता हूँ, तो मैं तुमसे क्या लेता हूँ? चुप हो जाते हैं। भाई अच्छा नहीं लगता तो मत तो सुनो। कितनी बार मैंने कहा तुम सुनो ना सुनो, मैं उन अज्ञात रूहों के लिए बोलूंगा जो मुझे सुनने को बेताब हैं। असंख्य संख्याओं में लोग, तुम ना सुनोगे, एक भी ना सुनेगा, तो मैं उनके लिए सुनूंगा, उनके लिए बोलूंगा। उन्हें जरूर, उन्होंने भटकन देख ली, वो तड़प रहे हैं, वो जल रहे हैं, उनके लिए तो बोलना ही होगा। और सत्य में पूछो तो मैं उनके लिए बोलता हूँ। उनकी तादाद बड़ी भारी, तुम्हारी तादाद बहुत कम। इस चैनल पर 52,000 सब्सक्राइबर है और मुझे सुनते कितने हैं? मुश्किल से 20,000, वो भी 48 घंटों में। लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। जिसे पानी चाहिए, प्यास लगी है, पानी तुम मांगने की बात करते हो। कुआं खोद लेगा, वह कुआं खोदने में लग जाता है। अगर पानी कहीं से भी नसीब ना हो
बस एक ही बात, ये 1963 गोल्डन स्पैरो पे सब्सक्राइबर आए, यह इस बात की शिनाख्त थी कि अभी तुम्हें प्यास लगी है, अभी भूख लगनी है, अभी शब्दों के जाल को तुम तोड़ नहीं पाए। और शब्दों का जाल उस दिन टूटेगा जिस दिन प्रजा अत्यंत व्यथित हो जाएगी इन कारीगरों से, इन कलाकारों से। समझाती है मेरी बात? ये सर्कस करने वाले लोग, एक कहावत है, अगर असत्य को ऊंचे से बोल दिया जाए मेरी रगों में, बस उसको सत्य समझ लिया जाता है। असल बात भाई। और ऐसा कितनी बार बोला गया है, पूरा हुआ? मैं तुम्हें बड़ी शांति से पूछता हूं, मेरे भीतर कोई उद्वेलता नहीं, उद्विग्नता नहीं। कभी पूरा हुआ? अच्छे दिन आएंगे, आगे। तुम प्राइम मिनिस्टर से आज कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और मुझे एक कहानी याद है जहाँ पर गीदड़बहा में जवाहरलाल नेहरू आए और इत्तेफाक से मैं भी चला गया, इत्तेफाक था। और यहाँ पर रेस्ट हाउस में आए, प्रवचन हो रहा था, भाषण, थोड़े से लोग थे सुनने वाले, कोई बड़ी मुश्किल से 500-400 लोग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, सुनने वाले 500-400, लेकिन किसी को शराब की बोतल देके 1000-500 देके अपने व्हीकल मुहैया करा के कोई व्यक्ति बुलाया नहीं गया, एक भी। आए सिर्फ सुनने के लिए आए। जो वास्तव में श्रोता है वो आएगा, ढूंढ ढूंढ के आएगा। जिसे वास्तव में प्यास लगी वो खोज करेगा, पानी कहाँ से मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा तो कुआं खोदेगा, लेकिन प्यास तो बुझाएगा। वैसे भी अगर प्यास न बुझाई तो प्यास से मर जाएंगे। पता है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, खून जम जाएगा, तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन तुम्हें अभी प्यास लगी नहीं। कुछ ऐसा ही लगा मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तेरी जुल्फों से रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से। जी के जीवन का एक संत स्मरण बता रहा था, किसी स्थान पे चले गए, बड़ा अमीर घराना था। तब तक प्रसिद्धि के चरम पे तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रसिद्धि बहुत थी। उन्होंने बड़ा मान सत्कार किया। उनके घर में सोने की कुर्सी थी। गांधी जी से कहा, आप विराजिए सोने की कुर्सी में। ये सुनने वाली बात है, शायद तुम्हारे इतिहास की किताबों में न मिलेगी, कंगाल लोगे, लगता है नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ अत्यंत निजी पल वही व्यक्ति बता सकता है जिसके साथ बीती होती है। तो गांधी जी उस सोने की कुर्सी पर नहीं बैठे, नीचे बैठ गए।
जमीन पर बैठे, वही लंगोटी नुमा धोती, सर्दी का वक्त। तो उस घर के मालिक ने कहा, प्रभु ऐसा न करो, हमारी कुर्सी को सुशोभित कर दो। तो गांधी जी का अल्फाज ध्यान से सुन लेना और हृदय में उतार लेना। गांधी जी बोले, जब तलक मेरे देश का एक एक बच्चा इस सोने की कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो जाता, गांधी जी नहीं बैठेंगे। मेरे देश का एक एक बच्चा जब तक इस सोने की कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो जाता, तब तक गांधी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, सोने की नीचे बैठेंगे। जैसे गांधी जी। आफतें जब गुजर जाती हैं तो तकरीर करने वाले कहा करते हैं, नहीं यह तो छोटी सी धूल भरी आंधी थी, खुद ही चली जाती। आज बताने वाले लोग बहुत हैं। निश्चित ही जनता और बलिदानियों की कुर्बानी को मैं नमन करता हूँ, लेकिन जनता आई कौन? 1963 व्यक्तियों का गोल्डन स्पैरो पे सब्सक्राइब कर देना, ये क्रांति का द्योतक है क्या? मैंने 30 करोड़ सब्सक्राइबर मांगे थे 140 करोड़ की जनता में से, तुमने कितने दिए? लेकिन जनता जब सोई पड़ी हो या उनको कुछ सुंगा दिया गया हो मादक द्रव्य किसी भी चीज का, तो वह किसी अच्छी चीज को जो सर्वहितकारी है उसको आगे शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने जो बात बताई उससे सुन के मैं शांत हो गया। तो मेरे 13 दिनों की, जिनको मैंने दीक्षित किया, सभी अपसेट हो गए। सभी को पूछा, बाबा अपसेट है, एक हफ्ते से अपसेट, ध्यान नहीं लगता है। मैं समझ गया कि ब्रॉडकास्टिंग सेंटर रुक गया है, सीज हो गया है। बाबा आए, मैंने पूछा, बाबा बताओ क्या हुआ, अब क्या हुक्म है? बाबा कहते हैं, बस तुम्हारे पुराने जन्मों का जो एक बड़ा पत्थर था भारी, उसका भुगतान करवा दिया मैंने। मेरा आखिरी काम समाप्त हुआ। मैंने वायदा किया था। मैंने कहा, बाबा कैसे खत्म हुआ, थोड़ा सा बता दो, मैं भी अपने शिष्यगणों को बता दूं। सब बांट के जाऊंगा, कुछ लेके नहीं जाऊंगा। वैसे तो कोई भी यहां से कुछ लेके नहीं जाता। भ्रम होता है कि हम इतने करोड़ की एसेट साथ लेके जाएंगे। जर्रा गया कभी किसी के साथ? जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते वक्त लुकमान भी ये कह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या कह गया? ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी,
जब तेरी 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 डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी साथ लेके जाओगे क्या बाबा? संत होने पे पक्की मोहर लग गई, न होने पे साहब। क्योंकि जिसको ये ही नहीं पता कि इकट्ठा किया संग नहीं जाएगा, वह इकट्ठा करना छोड़ देता है। यह एक अल्टीमेट लॉ ऑफ गॉड, ऑफ नेचर, परमात्मा का अटल नियम है। जिसको पता चल गया संग नहीं जाएगा, वह इकट्ठा क्यों करेगा? तुमने क्यों इकट्ठा किया? लेकिन वासनाओं को शुगर कोटेड बनाकर कुनीन को लोगों को खिला दिया जाता है। मीठी लगती हैं, लेकिन जब वो कड़वी होती है, मीठा चाट लिया जाता है तो पता चलता है अरे थू, अब तो गई पेट में। मैंने कहा बाबा ये क्या था? 13 दिन का बिछोड़ा, इतना गहन बिछोड़ा, मैं अपने अंतस में नहीं उतर सका। मैं था उसके करीब, जैसे मेरी हड्डी चूकने की बिल्कुल करीब थी, डिसलोकेट नहीं हुई थी, लेकिन बीच में एक बाल के समान दरार थे, बस उतने से ही चूक हो गई। और मैंने कहा इतने से भुगता गया सब कुछ। मैंने कहा फिर ये राजनीतिक लोग, जीवन का एक परमात्मा के दरबार की बातें कहीं नहीं जाती। और सुनी भी नहीं जाती, क्योंकि समझ में नहीं आता। मैंने कहा फिर ये राजनीतिक लोगों का क्या होगा? ये तो बरसों बरसों अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं, ये तो भीतर नहीं जा सकते होंगे। कहते नहीं। फिर बाबा ये गुफा में बैठ के जो साधना करते हैं, बाबा कहते कभी एक आंख खोल के ध्यान लगा करता है। मैं समझ गया सारी बात। आंखें तो मस्ती में बंद ही हो जाती हैं, और उस आनंद का वर्णन कैसे करूं जो मुझसे 13 दिन दूर रहा। आफ्टर एनलाइटनमेंट, पहले तो सभी से दूर रहता है, पहले तो कंपैरिजन का नहीं पता होता। कंपैरिजन के लिए दोनों अनुभव होने चाहिए, तो महत्व फर्क का पता चलता है। और अब कंपैरिजन आ गया था मेरे सामने, क्योंकि जैसी राजनीति आज है, धोखाधड़ी की, बेईमानी की, झूठ कफर तूफान की, कत्लो गारत की, बेईमानियों के शतरंज के मोहरे बदली जाती हैं, ऐसी कभी नहीं थी मेरे जमाने में, तो कभी नहीं। हमारे इसी जमाने में नहीं थी कभी शतरंज की बिसात जवाहरलाल ने नहीं बनाई। तो जवाहरलाल की बात में सुना रहा था, बोल रही थी, मैं बच्चा ही था तब। बोले एक व्यक्ति वृद्ध था, ग्रामीण व्यक्ति, लठ लिए मेरी तरफ आ रहा था। मंच पे चढ़ने लगा, सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया उसे। सुनने वाली बात है, बड़ी मजेदार बात है। यहाँ तो 7 लेयर्स में छिपे हुए व्यक्ति तक पहुंचना ही मुश्किल होता है, हवाएं भी नहीं पहुंच सकती वहां तक। तो
लेकिन मौत पहुंच जाएगी, ध्यान रखना। गोली नहीं पहुंच सकती, मृत्यु पहुंच जाएगी। एक संत ने कहा था, जो व्यक्ति समझ में ना आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसकी बातें समझ में ना आए वह या तो देव पुरुष है या पागल है। कुछ समझ में है? रगों में कभी सिंदूर दौड़ा करता है, और दौड़ेगा तो उसके परिणाम क्या होंगे? जिसको इतनी भी अकल ना आई, नहीं जाएगा साथ कुछ। वह सत्ता की मलकियत को भी क्यों जोड़ेगा? आज प्रवचन बहुत लंबा हो रहा है। मैंने कहा बाबा फिर ये राजनीतिक, बाबा बोले ये अपने कर्म भोगों को भोगने आते हैं। बाबा कर्म भोग, अच्छे वाले बुरे वाले? नहीं नहीं, बुरे वाले। बुरे वाले, इन्हें तो गद्दियां मिलती हैं, इन्हें तो सुख सुविधाओं के सारे साधन मिलते हैं, एसी मिलता है, बत्ते मिलते हैं, जाने के लिए जहाज, सब कुछ तो मिलता है। फिर बाबा ने कहा हाँ जी, यही तो गलत फहमी है। जिसको उड़ने के लिए जहाज मिलते हैं, जिसको सोने के लिए गद्दे मिलते हैं, जिसको एयर कंडीशन्ड रूम मिलते हैं, जिसको सलाम मिलते हैं, जिसकी चारों तरफ वाह वाह ही होती है, तो बाबा कहते हैं जो अपने यहाँ आते हैं गद्दियों पे, ये पाप भोगने के लिए आते हैं। मैंने कहा बाबा मेरा तो फिर सोचना गलत निकला, क्योंकि अनुभव में आज प्रथम बार आया। जब मैं अपने अस्तित्व से दूर हुआ, और दूर भी कितना, बस एक बाल भर, तुम भी सोच लो, तुम इस राह पे चले हो, तुम्हें इतनी सी भी दरार ना रह जाए, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ, देखना मेरे अल्फाजों से भी चिपक मत जाना, उस गौतम की तरह जो वर्धमान के चरणों से चिपक गया था। ये दरार भी बाकी ना रह जाए, इतनी सी दरार भी तुम्हें बहुत कष्टकारी होगी। तुम अपनी सब बेड़ियों को तोड़ देना, तुम अपनी सब चिपकाहटों को, क्लिंगिंग नेसेस को तहस नहस कर देना। यहाँ तो कुछ दो शब्द बोल दिए जाते हैं तो कमेंट्स आ जाते हैं, बाबा ये तो तुम्हारा गलत है, एनलाइटनमेंट तो होता ही नहीं। मैंने कहा भाई तुमने क्यों सुना मेरा वीडियो? मैंने पीले चावल भेजे तुम्हें, तुमने क्यों सुना? तो जब होता ही नहीं तो बस ठीक है, फिर होता ही नहीं। ऐसा कहो ना कि देखा ही नहीं। तो मेरा एक शब्द ये नोट रखना सदा के लिए, चारवाक कहेगा कर्म विधान नहीं होता, नो एक्शन रिएक्शन, कर्म का कोई विधान नहीं होता। बस ऐसा कहना चाहिए कि मैंने जाना नहीं कि कर्म का विधान होता है। चारवाक कहता है और मार्कस कहता है कि भगवान नहीं, भगवान एक अफीम का नशा है तुम्हारा, एक ढंग से अफीम का नशा है। क्यों? अगर भगवान को धर्म की तरह मान लिया जाए, धर्म की बूटी सुंघा दी जाए, तो वह अफीम का नशा ही है। अब इन बातों को ध्यान से समझ लेना। धर्म को अगर मूर्तियों से बांध लिया जाए,
कल्पनाओं से बांध लिया जाए तो वह नशा है, अफीम का नशा है। धर्म को चित्रों के साथ बांध लिया जाए तो वह नशा है, और धर्म को विचित्र के साथ बांध लिया जाए। देखिए, चित्र के आगे वी लगा दो। चित्र तो तुम्हारे हाथ के बनाए हुए, लेकिन विचित्र तुम्हारे हाथ का नहीं बनाया हुआ। विचित्र तो उससे अलग है, जो चित्रों से पार चला गया, वह विचित्र। धर्म को अगर संप्रदाय से जोड़ लिया जाए तो वह अफीम का नशा ही होता है। दूसरी बात भी सुन लो, धर्म को अगर आनंद से जोड़ दिया जाए, धर्म मतलब आनंद। मुझे लोग कहते हैं मैं कौन से धर्म में जाऊं? मैंने कहा जहां आनंद मिले, जहां जलन ना रहे शेष, जहां आनंद मिले, आनंद ही आनंद मिले, चूहों और आनंद की खुशबू फैले, नाचे मोर, मेघ बरसे, पृथ्वी से झरने उपजाए और तुम्हें नहा जाएं, सारा मल निर्मल कर जाएं। धर्म को सदा आनंद से जोड़ना, चित्रों से मत जोड़ना। अब इसको आप सर्कल में ले लो, आपसे कहते हैं धर्म अगर चित्रों से जुड़ जाए तो वह अफीम का नशा है। धर्म अगर आनंद से जुड़ जाए, आनंद, तो वह असली धर्म है, वह तुम्हारा स्वभाव है। बस इस बात को याद रखना, तुम चित्रों की पूजा करते हो या उस विचित्र की पूजा करते हो जो चित्रों से पार चला गया। मैंने कहा बाबा फिर ये पाप भोगने आते हैं? हाँ, बात तो ठीक है। अगर 13 दिना का विलगाम मुझे भीतर से आग लगा सकता है तो ये तो जन्मों जन्मों तक राजनीतिक बने रहते। लेकिन फर्क तब पता चलता है जब कंपैरिजन में दूसरी चीज खड़ी। पहले अज्ञानी था मैं, ज्ञान के बाद ही पता चला कि कितने कष्ट में था, और वही दरार फिर से आ गई 13 दिन के लिए, और मैं चला राजनीतिक चैनल बना लिया। और तुम कहते हो पुत्र कि तुम्हें दूसरा चैनल बंद कर देना चाहिए था। दूसरा चैनल हमारी भीतर की जरूरत है। दूसरा चैनल आनंद देता है। राजनीति आनंद से अलगाव देती है, ये एक दरार है। आनंद और तुम्हारे भीतर एक दरार पड़ जाती है, राजनीति। वही राजनीति का दुख मैंने झेला 13 दिन तक। मैंने कहा बाबा फिर ये भुगत लेते हैं तो क्या मुक्त हो जाते हैं? कहते हैं नहीं, यही तो विडंबना है। जब ये भुगतते हैं तो भुगतते भुगतते ये और ज्यादा अपराध कर देते हैं। जैसे ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है तो उसको सत्ता का गर्व और अभिमान हो जाता है, और उस अभिमान के कारण वो और ज्यादा पाप करता है और पहले से भी ज्यादा बोझिल हो जाता है। देखो बाबा, तुमने जब बड़े से बड़ा अपराध किया वो कब किया? जब आम इंसान थे या जब राजनीतिज्ञ थे? मैंने कहा बाबा जब मैं राजनीतिज्ञ था, राजा था। राजा आमशु वर्मा,
शिव राजा थे, महाराज अधिराज, लेकिन वो उनके सिपह सालार थे। राज वही करते थे, क्योंकि शिव अस्वस्थ रहते थे। 1605 से 1621 तक उन्होंने राज किया नेपाल में। क्षमा करना, 605 से 621 लिच्छवी वंश से संबंधित थे। और उस काल की यह घटना आज टूटी, हजारों वर्षों तक यह भार मेरे कलेजे पर रखा रहा, मेरे अचेतन मन में यह भार मेरे रखा रहा। और फिर मैं सोचता था कि इसका अंजाम क्या होगा। एक कत्ल का अंजाम, बेदर्दी से निर्दोष व्यक्ति की मौत। तुम जरा सोचो क्या होगा गौर से। निहत्थे, निर्दोष 78 साल के वृद्ध, जो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता, और प्रार्थना सभा में 3 गोली मार दी जाती है। और उस कारण के लिए जो कि कारण था भी नहीं। कारण बताते हैं कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को क्यों देने की जिद की। भाई, नया नया देश आजाद हुआ था, और यह जब पार्टीशन हुई तो उसमें लिखित की गई थी कि पाकिस्तान के पास हिस्सा थोड़ा कम गया, साधन कम गए, इसकी एवज में हिंदुस्तान को 55 करोड़ रुपए देना होगा। यह एक वायदा था। क्या वायदा खिलाफी कर देते? तुम तो चाहते ही, तुम्हारी तो ड्रेस ही बता देती है, तुम तो भागने को उद्यत रहते हो, हाफ पैंट। तो क्या गांधी भी भाग जाते? गांधी ने क्या पाप किया? इतना पाप किया कि तुम गोली मार। आज भी गोडसे की आत्मा घूम रही है, प्रायश्चित की आग में जलते जलते। क्या किया, क्यों किया? उस दुष्ट ने मुझे गुमराह कर दिया, नाम नहीं बताऊंगा, तुम जानते हो। जो बच गया, तो देखिए, जो पीछे से तीर चलाता है किसी के कांधों पर, वह सदा छुपा ही रह जाता है। और अदालतें कह देती हैं प्रमाणों के अभाव में अदालत बाइज्जत बरी करती है, मुजरम नहीं है। बस ऐसा ही। लेकिन गोडसे की अस्थियां तो पुकार रही, अखंड भारत का निर्माण कौन करेगा? 605 से 621 तक सिपह सालार थे। उससे पहले राज किया अंशु वर्मा, जिस व्यक्ति को इतने साल तक, करीब 25 साल तक राज किया, 16 साल तो ये पक्के, और उससे पहले भी राज किया। इसलिए मैं कहता हूं, ज्यादा देर तक सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रखनी चाहिए। जब बम गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पे, तो अमेरिका की राजतंत्र की प्रणाली जो थी, उन्होंने एक बैठक बुलाई। तो कहने लगे, देखिए, डी रोजवेल्ट वाज ए बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बड़ा ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर था, थोड़ा सा अपाहिज था, कुर्सी पे बैठा रहता, चल फिर सकता नहीं, और वह 4 बार चुन लिया गया, 4 बार। लेकिन कौन जाने ये तबाही जो मची आज,
कल को कोई मूर्ख बैठा दिया जाए फिर क्या होगा? तो उस कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पैदा कर दिया, पारित कर दिया कि 2 वक्तों से ज्यादा कोई व्यक्ति एक बार में अपने जीवन में राष्ट्रपति नहीं बन सकेगा। 8 साल के लिए बड़ा शानदार कदम था मनुष्य की साइकोलॉजी के साथ। अगर तुम 8 साल से ज्यादा किसी व्यक्ति को राज दे दोगे, उसका दिमाग बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ऐसे ही मेरा भी दिमाग बिगड़ा। 605, 621 ये तो था ही था, उससे अतिरिक्त भी था। महाराजाओं की महाशक्तिशाली लोगों में गणना होती थी। मेरी उंगली का इशारा और हिल जाता था, सब कंप जाता था। और यह गुनाह हो गया। और देखिए कितने साल अचेतन, कितने जन्म अचेतन में यह पाथर पड़ा रहा। और ध्यान रखना, तुम्हारा अचेतन जितना गहन भरा होगा, उतने तुम्हें मुक्त होने के लिए बड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। मुझसे लोग पूछ लेते थे और मैं बाबा से पूछा, बाबा कहते सिर्फ इसी पाप के कारण तुम इतने लेट हो गए, तुम इतने चूकते चले गए, इतने जन्म तुम्हें ज्यादा लेने पड़े। यह पत्थर तुम्हारे चेतन से निकला नहीं, भुगता जा नहीं सका, इतना भारा था। अब भुगता गया क्योंकि दरार पड़ गई तुम्हारे और तुम्हारे उस आनंद, घोर आनंद के बीच में, और यह दरार बड़ा काम कर गई। समझा गया। तो फिर ये भुगतने के लिए आते हैं। मतलब हर व्यक्ति अपने पापों का भुगतान करना चाहता है। यह जो कतार में लगे बैठे हैं, ये टोंगी फंगी, ये सब कतार में लगे बैठे हैं कि भुगत लें, यद्यपि इन्हें पता नहीं है। ये कहते हैं मजे ले लें। और जब सत्ता हाथ में आ जाएगी तो ये पाट जाएंगे, आपा खो बैठेंगे। निर्णायक क्षमता न रहेगी, सत्ता का जुनून सिर पे नाचेगा, और फिर क्या पाप हुआ समझ में नहीं आएगा। बाबा बोले, आज ये जो राजनीतिक उन्माद ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसका और कोई कारण नहीं, कारण है ज्यादा पापों का अचेतन में इकट्ठा हो जाना। यह इन्हें कुराह में, कुमार्ग में ले जाता है। पहले लोग और थे जिनके अचेतन बड़े हल्के थे, दूर जाके बैठ जाते थे एकांत झोपड़ी के बीच में। जिस राजा को परामर्श की जरूरत पड़ती वो उनके पास चल के आता। लेकिन आज झोपड़ी में बैठने वाले गद्दियों पर बैठने पर लालायित हैं। ये इनका अंतस अचेतन मन भरा पड़ा है पापों के कारण। इसलिए आज इतना पागलपन, जुनून है राजनीति के प्रति। मैं समझ गया कि आज लोग आते तो हैं, लेकिन मुक्त होने की कामना कोई विरला ही लेके आता है। देखिए, बामुश्किल 20 लोग निकले। इतनी सरलता से बोला, इतनी सरलता से बोला, फिर भी सिर्फ 20। उनमें से भी पूर्ण रूप से 3 या 4। लेकिन मुझे खुशी है, हर्ष है। अपने बाद इस दीपक के बुझ जाने के बाद दीपक जलते हुए छोड़ के तो जाऊंगा। बस यही चीज सुकून का कारण बनता है। गांधी जी आए,
सारा देश उन्माद से भरा पड़ा था। जरूरत थी लीडिंग पावर की। बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधे? या गोपाल कृष्ण गोखले का पत्र। असली श्रेय उनको जाना चाहिए। वो इस व्यक्ति को साउथ अफ्रीका से लेके आए। 9 जनवरी 1915 को ही पहुंचा। उसके बाद देखा, सारे देश की हालात देखी, और देश के हालात देखने के बाद फिर त्याग दिया अपने सब कुछ। एक लंगोट। जिस दिन मेरा बच्चा, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, पैंट शर्ट टाई मोजा जूता पहनने के योग्य हो जाएगा, उस दिन मैं पहनूंगा। वो आज भी किसी ट्रंक में पड़ा होगा। बैरिस्टर थे, बढ़िया दुकानदारी चल निकली थी, प्रसिद्ध थे। लेकिन कोई अज्ञात पुकार इसे बुला रही थी, आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है। कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम में प्यास होती, इतनी प्यास होती कि प्राण निकले जाते, तो फिर ये चैनल गोल्डन स्पैरो 13 दिनों में 30 करोड़ लोगों को ले आता। कितने दिन लगे देश को इकट्ठा करने में? तुम्हें जानकर हैरानी होगी, 1 महीना भी नहीं लगा, सारा देश इकट्ठा हो गया। प्यास थी, जंजीरों का दुखद यंत्रणा थी, दुख से भरा हुआ रोम रोम था, तड़प रहा था। ताजा ताजा कांड। किसी को गोली मार दी, किसी को दफन कर दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को वो कर दिया। और आए तो 4 साल बाद जलियांवाला कांड हो गया। बड़ी निर्दयता से मार दिए गए लोग। लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं तो कुएं में कूद गए। मर तो वो भी गए, कुएं में कूद के भी मर गए। ऐसा भी बस कांड देखकर गांधी की आत्मा थर रहा। सारे देश को इकट्ठा किया। नहीं, आज हम सबकी यूनिटी आज की जरूरत। और जब तक आपने कुछ सूंघ रखा है तो कोई बात नहीं। ये 18% लोग ना आए, लेकिन जो बाकी के 82% 80% हैं, आए तो उस वक्त भी नहीं थे। इतने लोग अंधभगत थे उस वक्त भी, चरण चुंबक बन गए थे, क्योंकि लीडर जब जेल में थे। लेकिन अगर तुम 30 करोड़ मेरे को सब्सक्राइबर दे देते तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं इधर उलझ जाता। फिर ये दुख काहे का, मैं संवाद भी ना कर पाता। लेकिन मुझे थोड़ा सा चैन आया, होश आया, जैसे बेहोशी से, कोमा से व्यक्ति बाहर निकला हो। और मैंने बाबा से संवाद किया, बाबा क्या है, मैं जीता क्यों हूं? सारा पर्दा खुल गया। आज हर व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, और कोई कारण नहीं, तुम्हारे किए हुए पाप अचेतन में घुस गए हैं और वो भोगने को लालाई। तो राजनीति का सहारा जल्दी भुगतवा दो। तुम इस मलाल में रह जाओ कि हम शक्ति संपन्न हैं। बस ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा। अपना वक्त तो गुजर गया, अपना सब लेना देना कंप्लीट हो गया, कुछ थोड़ा सा बचा है।
जो कुछ कमाया शमशान में बैठ के वो बांट जाएंगे और यहाँ से विदा हो जाएंगे। नहीं नहीं, अब तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये सूक्ष्म से सवाल आता है कि अब अगर 30 की बजाय 100 करोड़ लोग हो जाएं, अब तो चाहे तुम सारी दुनिया भी ले आओ, क्योंकि कंपैरिजन सामने है। उस वक्त मैं भटक गया था, भटका हुआ व्यक्ति और भटकाया जा सकता है। अब तो कोमा से बाहर आ गया भाई, अब तो प्यार से विदा करो। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। धन्यवाद।